नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लाल किताब के कुछ इफेक्टिव उपायों के बारे में बताएंगे। ये उपाय आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करेंगे। जीवन में कई बार हम अनेक परेशानियों से घिर जाते हैं। ऐसे में हमें सही मार्गदर्शन और कुछ सिंपल उपायों की आवश्यकता होती है। लाल किताब ज्योतिष शास्त्र का एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ हमें ऐसी ही सिंपल और इफेक्टिव उपायों से अवगत कराता है। इस वीडियो में हम लाल किताब के 30 ऐसे ही अचूक टोटकों पर प्रकाश डालेंगे जो आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आपको सक्सेस और खुशहाली की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में विस्तार से। 1. सूरज को मजबूत करने के लिए हर सुबह तांबे के लोटे से जल चढ़ाओ और AUM सूर्याय नमः बोलो। 1. चांद का असर बढ़ाने के लिए चांदी का गहना पहनो और दूध या दही दान करो। 1. मंगल दोष के लिए मार्सवार को हनुमान मंदिर जाओ और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चोला चढ़ाओ। 1 की तीखी बुध को खुश करने के लिए हरे कपड़े पहनो और मरकरीवार को मूंग दाल दान करो। 1. गुरु की कृपा पाने के लिए जुपिटरवार को पीले कपड़े पहनो और पीली चीजें दान करो। 1. शुक्र दोष मिटाने के लिए खुशबूदार इत्र लगाओ और वीनसवार को सफेद कपड़े पहनो। शनि दोष के लिए साटर्नवार को सरसों के तेल का दिया जलाओ और शनि मंदिर में तेल दान करो। इन उपायों को श्रद्धा और लगन से करो और देखो कैसे बदलती है तुम्हारी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुंडली में राहु की अशुभ स्थिति कई प्रकार की परेशानियों का कारण बन सकती है? राहु ग्रह अचानक चेंजेस, कंफ्यूजन और बाधाओं का कारक माना जाता है। लाल किताब के अनुसार राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस दिन कुछ स्पेशल उपाय करने से राहु के नेगेटिव इफेक्ट से बचा जा सकता है। शनिवार के दिन नीले रंग के वस्त्र धारण करना राहु के दोषों को कम करने का एक सिंपल उपाय है। नीला रंग शनि देव का प्रिय रंग माना जाता है और शनि राहु के स्वामी है। इसके साथ ही शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से राहु शांत होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जहां राहु कंफ्यूजन और अचानक चेंजेस का कारक है, वहीं केतु मोक्ष, अध्यात्म और रहस्य का कारक माना जाता है। कुंडली में केतु की अशुभ स्थिति जीवन में कई प्रकार की बाधाएं और परेशानियां उत्पन्न कर सकती हैं। लाल किताब के अनुसार केतु के अशुभ इफेक्ट से बचने के लिए काले तिल का दान करना एक अत्यंत इफेक्टिव उपाय है। काले तिल का दान शनिवार के दिन करना चाहिए। इसके साथ ही शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी केतु ग्रह शांत होते हैं। यह दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। केतु के नेगेटिव इफेक्ट्स से बचने के लिए इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आज के समय में एक आम प्रॉब्लम बन गई है। अक्सर फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदारों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर मतभेद और झगड़े हो जाते हैं। लाल किताब में ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं जिनसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से बचा जा सकता है। लाल किताब के अनुसार घर के मेन डोर पर तांबे का स्वस्तिक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। स्वस्तिक भगवान गणेश का प्रतीक है और ऐसा माना जाता है कि यह घर में सुख, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। तांबे का स्वस्तिक लगाते समय ध्यान रखें कि यह मेन डोर के ऊपर बाहर की ओर लगा होना चाहिए। ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर पाती और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से बचा जा सकता है। इसके अलावा घर में रेगुलरली पूजा पाठ और हवन करना भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से बचने में हेल्पफुल होता है। बिजनेस में सक्सेस हर किसी की कामना होती है, लेकिन कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद बिजनेस में मनचाही सक्सेस नहीं मिल पाती। लाल किताब में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे बिजनेस में उन्नति और लाभ में वृद्धि होती है। लाल किताब के अनुसार
बिजनेस प्लेस पर भगवान गणेश की एक छोटी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से बिजनेस की सभी बाधाएं दूर होती हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के बाद रेगुलरली उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में उन्हें दूर्वा चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं। इसके साथ ही बिजनेस प्लेस पर साफ सफाई का स्पेशल ध्यान रखें और हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती हैं और हम बैड लक के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ऐसे में लाल किताब में बताए गए कुछ उपायों को अपनाकर हम बैड लक से मुक्ति पा सकते हैं। लाल किताब के अनुसार किसी भी मंदिर में जाकर नारियल फोड़ना बैड लक से छुटकारा पाने का एक इफेक्टिव उपाय है। नारियल को देवताओं को अर्पित करते समय अपनी मनोकामना का ध्यान करें। नारियल फोड़ते समय यह ध्यान रखें कि वह एक ही बार में फूट जाए। यदि नारियल एक बार में नहीं फूटता है तो यह अशुभ माना जाता है। इसके अलावा गरीबों को दान देना, गाय को रोटी खिलाना और पक्षियों को दाना चुगाना भी बैड लक को दूर करने के सिंपल उपाय हैं। घर परिवार में कलह क्लेश होना एक आम प्रॉब्लम है। छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े घर का माहौल खराब करते हैं और मेंटल स्ट्रेस का कारण बनते हैं। लाल किताब में बताए गए कुछ उपायों से आप फैमिली प्रॉब्लम्स से मुक्ति पा सकते हैं। लाल किताब के अनुसार घर में रेगुलरली कपूर जलाना बहुत शुभ माना जाता है। कपूर जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इसके साथ ही घर में रेगुलरली AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। जीवन में कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारा अहित चाहते हैं। ये दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं और हमारे कामों में बाधा डालते हैं। लाल किताब में बताए गए उपायों से आप इन एनिमीज से बच सकते हैं। लाल किताब के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। हनुमान जी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से एनिमीज का नाश होता है। इसके साथ ही संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना भी बहुत इफेक्टिव माना जाता है। यह पाठ करने से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है और एनिमीज से रक्षा होती है। बीमारी किसी को भी और कभी भी आ सकती है। कई बार छोटी मोटी बीमारियां हमें परेशान करती रहती हैं, तो कई बार सीरियस बीमारियां हमारा जीवन दूभर कर देती हैं। लाल किताब में बताए गए उपायों से आप डिजीजेस से मुक्ति पा सकते हैं। लाल किताब के अनुसार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से डिजीजेस से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही अपने खान पान का स्पेशल ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें और रेगुलरली एक्सरसाइज करें। कई बार यंगस्टर्स के मैरिज में अनावश्यक डिले होता है। मैरिज में देरी के कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन लाल किताब में बताए गए उपायों को अपनाकर आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। लाल किताब के अनुसार शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से मैरिज में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। देवी लक्ष्मी को सुख, समृद्धि और मैरिड लाइफ की देवी माना जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें लाल वस्त्र, लाल चुनरी, लाल बिंदी अर्पित करें। साथ ही उन्हें खीर का भोग लगाएं और लाल रंग के फूल चढ़ाएं। संतान सुख के बिना जीवन अधूरा माना जाता है। कई कपल्स ऐसे होते हैं जो संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। यदि आप भी चाइल्ड बर्थ की इच्छा रखते हैं तो लाल किताब में बताए गए उपायों को अपना सकते हैं। लाल किताब के अनुसार भगवान कृष्ण के बाल रूप का ध्यान करना चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत ही फलदायी माना जाता है। भगवान कृष्ण को बाल गोपाल के रूप में पूजने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मंगलवार के दिन बच्चों को मिठाई बांटना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और संतान
सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे लाल किताब के कुछ सिंपल और इफेक्टिव उपाय जो आपके जीवन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। इन उपायों को करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। हमें उम्मीद है कि ये उपाय आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।